दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कला संस्कृति का होता है, जिसमें लोक देवता, लोक देवियां, संप्रदाय, रीति रिवाज, दुर्ग, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। और आज हम शुरू करते हैं लोक देवता से। राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता में प्रमुख 5 लोक देवता को पीरों के रूप में माना जाता है और ये 5 पीर आप देखिए। पांच अक्षरों में आपको 5 पीरों के नाम याद हो जाएंगे दोस्तों। और 5 अक्षर ये देखो, मांगलिया मेहा, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी सांगला, रामदेव जी, ये दोस्तों अपने 5 पीर हो गए राजस्थान के, जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। सबसे पहले हम मारवाड़ के राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ को पढ़ेंगे। पाबूजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि रजवट रो तू सहरो, सूरा में सिर मोड़, धरती पर धागा पड़े, रंग पाबू राठौड़, घोड़ो जोड़ो पागड़ी, मुछा तणी मरोड़, ए पांचों ही राख ली रजपूती राठौड़। दोस्तों पाबूजी बहुत बड़े वीर योद्धा थे। और लोक देवता की परिभाषा समझिए। लोक देवता वो होते हैं जो इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मनुष्य के जीवन के लिए अपना बलिदान देते हैं, उसे लोक देवता कहा गया है, जो बहुत ही मनुष्य के लिए परोपकारी होते हैं। पाबूजी राठौड़ कोलूमंड फलोदी के पास पड़ता है। कोलूमंड फलोदी, यहां पाबूजी का जन्म हुआ था। 1239 ईस्वी सन के पास पाबूजी का जन्म हुआ था। और पाबूजी के पिता का नाम धांधरजी राठौड़ था। पिता माता कलमा दे, पत्नी सुप्यार दे, जिसे फुलन देव भी कहा गया। फूलन देव अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी और पाबूजी का विवाह इन्हीं के साथ हुआ है। पाबूजी के भाई का नाम बूढ़ो जी था। भाई कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ ने अपने बहनोई जींदराव खींची के साथ युद्ध किया था। और ये युद्ध पाबूजी राठौड़ को क्यों करना पड़ा, ये आप इसमें देखिए। पाबूजी का बहनोई का नाम जींदराव खींची। ये जायल नागौर का शासक था। बताया जाता है कि जिंदा खींची भी काफी अच्छा इंसान था और
इसने अपनी प्रजा के लिए, अपने साम्राज्य के, आधे साम्राज्य के लोगों को फ्री में खाना खिलाया करता था और अपनी जनता के लिए अच्छा शासक भी था। और क्यों बाबूजी से इनकी दुश्मनी हुई ये आप देखिए, क्योंकि बाबूजी से व्यक्तिगत दुश्मनी जिनराव खींची की नहीं थी। बाबूजी के दुश्मनी के कारण था देवल चारणी। जिनराव खींची ने अपने लिए देवल चारणी के पास एक केसर कालवी नामक घोड़ी थी, जिसे बाबूजी की घोड़ी भी कहा जाता है। बाबूजी की घोड़ी केसर कालवी, यह घोड़ी बाबूजी ने देवल चारणी से ली थी। और देवल चारणी से इसलिए ली थी कि मारवाड़ में विवाह के समय तोरण होता है, इसलिए बाबूजी को घोड़ी की आवश्यकता थी शादी के लिए। तो बताया जाता है कि ये घोड़ी बहुत अच्छी थी और हट्टी कट्टी थी, इसलिए बाबूजी ने देवल चारणी से अपने विवाह के लिए घोड़ी मांगी। लेकिन देवल चारणी ने जिस प्रकार से जिनराव खींची को कहा कि मेरी घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करती है और मैं इस घोड़ी को किसी को नहीं दे सकती, तो बाबूजी राठौड़ ने भी देवल चारणी से घोड़ी मांगी तो देवल चारणी ने देने से मना कर दिया था। देवल चारणी ने कहा कि भाई मेरी घोड़ी है जो मेरी रक्षा करती है, मेरे परिवार की रक्षा करती है और मेरी गायों की रक्षा करती है। उस टाइम दोस्तों सबसे बड़ा धन गाय होता था, जो भी लूट मार करता था गायों को लूट के ले जाता था। इसलिए केसर कालवी घोड़ी गायों की रक्षा करती थी। तो बाबूजी ने वचन दिया देवल चारणी को कि तेरे ऊपर जो भी आक्रमण करेगा, तेरी गायों के ऊपर जो भी आक्रमण करेगा उसका जवाब मैं दूंगा और तेरी गायों की रक्षा मैं करूंगा। इसलिए इस वचन के कारण देवल चारणी ने बाबूजी राठौड़ को अपनी घोड़ी देकर विवाह के लिए भेजा था। और जिनराव खींची के बात पची नहीं। जिनराव खींची ने मन में सोचा रहे कि मुझे इसने घोड़ी नहीं दी और मेरे साले को इसने घोड़ी दे दी, तो अब इसकी खैर नहीं है। दोस्तों बाबूजी राठौड़ तो वहां फेरे के लिए जाते हैं और बताया जाता है कि जिनराव खींची साथ नहीं जाता है और जिनराव खींची देवल चारणी की गायों पर आक्रमण करता है और देवल चारणी की गायें लूटकर अपने साथ लेके चला जाता है। बाबूजी को यह खबर चलती है कि देवल चारणी की गायें जिनराव खींची लेके जा रहा है, तो बाबूजी बीच में फेरे छोड़ के आए। इसलिए बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। प्लेग ऊंटों के अंदर पाई जाने वाली एक बीमारी है और कहा जाता है कि मारवाड़ में बाबूजी राठौड़ ही थे जो सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लेके आए थे। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी राठौड़ को जाता है। और ऊंट पालक जाति, राजस्थान में अगर प्रश्न आ जाए कि ऊंट पालक जाति किसे माना जाता है, तो रायका या रेबारी के बाबूजी लोक देवता थे। रायका या कहें तो रेबारी लोक देवता बाबूजी। और भील जाति के आराध्य देवता है दोस्तों। वीरों की जो गाथा बताई जाती है वो फड़ के माध्यम से बताई जाती है और फड़ कभी गाई नहीं जाती, फड़ का वाचन किया जाता है। और बाबूजी की फड़ का वाचन भील जाति के लोग करते हैं। बाबूजी की फड़ का वाचन भील जाति। इस फड़ के लिए रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। रावण हत्या बाबूजी की फड़ वाचन किया जाता है। और फड़ का चित्रण जो मतलब लोक देवता के
और वीरों के सम्मान में जो कपड़े पर चित्रण किया जाता है उसे फड़ कहा जाता है। और फड़ का चित्रण राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी छिंपा परिवार करता है, जिसमें प्रमुख कलाकार पार्वती जोशी है। यह भी प्रश्न आने लायक है और आपको ध्यान में रखने की बात है। फड़ का चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा जोशी छिंपा परिवार फड़ का चित्रण करते हैं। इसमें प्रमुख कलाकार पार्वती जोशी, पार्वती जोशी को फड़ का मतलब प्रमुख कलाकार माना जाता है। और पाबूजी की फड़ लोकप्रिय फड़ है राजस्थान के लोक देवता, और जितनी भी फड़े हैं जिसमें पाबूजी की फड़ को सबसे लोकप्रिय माना गया है। और पाबूजी ने 7 थोरी भाइयों को मतलब संरक्षण दिया था, और पाबूजी के सहयोगी थे जो ये देखिए भील जाति के लोग थे, चांदा, डेमा, सलजी सोलंकी। इन लोगों को पाबूजी का सहयोगी माना जाता है। और पाबूजी के बारे में जो ये सब जानकारी मिलती है वो हमारे कवि हुआ करते थे आसिया मोड़ जी, जो आसिया मोड़ जी के ग्रंथ पाबू प्रकाश में मिलती है। यह संपूर्ण जानकारी आसिया मोड़ जी के पाबू प्रकाश ग्रंथ से मिलती है हमें पाबूजी के बारे में। और पाबूजी को अश्व सवार, हाथ में भाला और बाईं तरफ झुकी हुई पाग, ये पाबूजी की निशानी है। निशानी ये तो ये हमारे पाबूजी राठौड़ के बारे में हमने जाना। अब दोस्तों असफलता से निराश नहीं होना चाहिए हमें। दोस्तों वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, यही तो मेरे हौसलों की मीनार है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।